यहाँ पर आप देख रहे हैं लेवरेज एनालिसिस की प्रॉब्लम, बिजनेस फाइनेंस बीकॉम 5th सेमेस्टर सीसीएस यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थियों के लिए 5वें सेमेस्टर में बिजनेस फाइनेंस दिया हुआ है। ये बुक जो आपकी चल रही है उसमें लेवरेज एनालिसिस की प्रॉब्लम आपके लिए न्यूमेरिकल में जरूर शामिल है। अगर दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं अदर यूनिवर्सिटी के, अगर आपके पास लेवरेज एनालिसिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में या बिजनेस मैनेजमेंट में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इस प्रकार की बुक अगर आपके पास चल रही है, अगर उसमें लेवरेज एनालिसिस है तो आपके लिए भी ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। वैसे हमारे पास केजी पब्लिकेशन की बुक मौजूद है और इसमें ये जो है केजी पब्लिकेशन की बुक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये सिलेबस कवर्ड है लेवरेज एनालिसिस का। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक यानी 12 तक की वीडियो आपको दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 यानी प्रश्न संख्या 13 आपके सामने मौजूद है। इसमें दिया हुआ है ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एवरेज सिचुएशन ABC 3 प्रकार की परिस्थितियों में बताना होगा। प्लान फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। क्वेश्चन काफ़ी लंबा खींचेगा ये, परंतु बहुत शॉर्ट पीरियड में यानी कम से कम समय में आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी 1200 यूनिट्स की दी हुई है और एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल जो दिया हुआ है 800 का है, 800 यूनिट का। सेलिंग प्राइस 15 रुपये प्रति यूनिट है। वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपये पर यूनिट। सिचुएशन ABC में फिक्स कॉस्ट इन्होंने जो है 3 भागों में बांट रखा है, यानी 3 प्रकार के फिक्स कॉस्ट का हम प्रयोग करेंगे। और प्लान फर्स्ट में इन्होंने 5000 रुपये का इक्विटी और 5000 का डेप्ट लिया है। 5000 की डेप्ट पर 12% ब्याज कटेगा प्लान फर्स्ट जब चलेगा तो। प्लान सेकंड जब चलेगा तो 2500 पर 12% 300 रुपये का ब्याज आएगा। और जब प्लान थर्ड चलेगा तो 7500 पर 12% 900 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो जब हम प्लान फर्स्ट लेंगे तो उसमें हम ब्याज इसका लेके चलेंगे 5000 का 12% 600 रुपये, और ये फिक्स कॉस्ट तीनों लेके चलेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लान फर्स्ट के बारे में। सबसे पहले सेल लेंगे, 800 को मल्टीप्लाई हम 15 से करेंगे, यानी 800 यहाँ पे यूनिट है, 15 हमारा जो है रेट है सेलिंग प्राइस। तो एक्चुअल 800 है तो 800 × 15 12000। तो तीनों प्लान यानी फर्स्ट में मतलब ABC प्लान फर्स्ट लेंगे, यानी ब्याज हम ये वाला लेंगे 5000 का 12% 600 रुपये, और ये फिक्स कॉस्ट ABC का तीनों लगाएंगे। ABC 12000 की सेल हो गया। वेरिएबल एक्सपेंसेज हम यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई 800 से करेंगे तो 8000 आएगा। कंट्रीब्यूशन 4000। फिक्स कॉस्ट, अब फिक्स कॉस्ट आपको 3 भागों में बांटना है, A का, B का, C का। A का 1000, B का 2000 और C का 3000। इसके बाद हमारा अगला नंबर आ जाता है EBIT आता है। EBIT के बाद हम इंटरेस्ट जो लेंगे, प्लान फर्स्ट चल रहा है तो प्लान फर्स्ट का ब्याज है 5000 का 12% 600 रुपये। हम सभी में 600 रुपये घटा देंगे तो EBT आ जाएगा। EBT आने के बाद हम वही 2 चीज़ निकालेंगे, ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज, यानी कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। इसका कंट्रीब्यूशन ये रहा, EBIT ये रहा, तो दोनों को डिवाइड करेंगे 1.33। इसका कंट्रीब्यूशन 4000 है, 2000 EBIT है तो इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 4000 और इसका 1000 है तो इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा, यानी 1 4 जा 4, यानी कि 1 चौके 4। अब फाइनेंशियल एवरेज लेंगे तो EBIT अपॉन EBT, यानी 3000 को 2400 से डिवाइड करेंगे 1.25 आएगा, और इसको 2000 को हम डिवाइड करेंगे 1400 से तो यहाँ पर 1.43 आएगा। इसके बाद इसमें हम डिवाइड करेंगे 1000 को 400 से 2.5 आएगा। इस प्रकार से ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल एवरेज दोनों प्लान फर्स्ट का रेडी हो गया है। तो इसी प्रकार से आपको प्लान सेकंड और प्लान थर्ड भी बनाना होगा। अगर आप इंटेलिजेंसी प्रूफ करना चाहते हैं तो प्लान फर्स्ट को समझ करके प्लान सेकंड अपने आप बनाने की कोशिश कीजिए, फिर यहाँ पर मैच कीजिए। तो यहाँ पर हम प्लान सेकंड में चल रहे हैं, जिसमें सेल तो आपका वही रहेगा, वेरिएबल भी वही रहेगा, कंट्रीब्यूशन भी वही आएगा, फिक्स कॉस्ट भी आपको 1-3,000 लेना है, EBIT भी आपका सेम आएगा। अगर ये पहली कंडीशन जैसा है तो पहली कंडीशन वाला ही आपका ऑपरेटिंग लेवरेज भी वही आएगा, सेम टू सेम। फाइनेंशियल एवरेज तक जाने के लिए अब की बार ब्याज जो है आपको ये प्लान सेकंड वाला लेना होगा, 2500 का 12% यानी 300 रुपये। अगर 300 रुपये ब्याज लेंगे, तीनों में 300 घटाएंगे तो EBT आपको प्राप्त होगा 2700, 1700, 700।
अब आपको फाइनेंशियल लाइब्रेज इसमें आपका बदला हुआ मिलेगा, यानी 3000 को डिवाइड करेंगे 2700 से, तो यहाँ पर देखेंगे तो 1.11 आएगा। इसको 2000 को 1700 से डिवाइड करेंगे तो 1.18 आएगा। 1000 को 700 से डिवाइड करेंगे 1.43 आएगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पर फंड फ्लो मतलब फाइनेंशियल लेवरेज, अभी मैंने फंड फ्लो बताया था एक बच्चे को, दिमाग में फंड फ्लो स्टेटमेंट ही आ रहा है। इस प्रकार से आपका जो है ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज यहाँ पर प्लान सेकेंड का जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम पहुँचते हैं प्लान थर्ड में। प्लान थर्ड में आपको सब चीज़ वही रखना है, मतलब सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट 1 to 3000। इसके बाद आपका इंटरेस्ट, आपकी बार आपको प्लान थर्ड का लेके चलना है। प्लान थर्ड का ब्याज क्या है? प्लान थर्ड में आपका 7500 का 12% चार्ज करेंगे तो ये आएगा 900 रुपये। तो सब में आपको 900 रुपये माइनस करने हैं, तो 2100, 1100, 100 आएगा। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT OL का यानी ऑपरेटिंग लाइब्रेज का फार्मूला होता है। ये फार्मूला अगर आप पुट करेंगे तो यहाँ पर आपका वही ऑपरेटिंग लाइब्रेज आएगा जो प्लान फर्स्ट और सेकंड में आया था, यानी कि सेम टू सेम। लेकिन जो चेंज होता है वो फाइनेंशियल लाइब्रेज बदलेगा, क्योंकि EBIT और EBT इसमें बदल जाता है, क्योंकि ब्याज 900 रुपया हो गया। ब्याज की वजह से ही ये फाइनेंशियल लाइब्रेज तीनों कंडीशन में चेंज होता चला जाएगा। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 1.43, 2000 को 1100 से डिवाइड करेंगे तो 1.82 और 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 10। ये आपका फाइनेंशियल लाइब्रेज आएगा। अगर आप मैच करता है, मतलब इसका आंसर अगर मैच करने चल रहे हैं तो ये रहा सिचुएशन ABC, पहली वाली का, ये सेकंड प्लान का और ये थर्ड प्लान का जो अभी अभी हमने सॉल्व किया है। 1.43, 1.82 और 10 ये रहा। इस प्रकार से आपका भी सवाल, ये क्वेश्चन नंबर जो 13 है तो बहुत लंबा भाई, ये 3 पेज भर गए इसको बनाते बनाते, काफ़ी टाइम भी लग गया। भाई लिखने में टाइम है, बाकी सॉल्यूशन में इसके कोई जान नहीं है, क्योंकि सिचुएशन बदल करके क्वेश्चन को बताने का मतलब क्या, कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं लगे हाथ, क्वेश्चन नंबर 14 भी रगड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे तो यहाँ पर एक बैलेंस शीट बना के दिया हुआ है लाइबिलिटी और एसेट्स का। टोटल एसेट्स यहाँ 2 लाख है और टोटल लाइबिलिटी साइड भी 2 लाख है। यहाँ बोलते हैं टोटल एसेट टर्नओवर 3 है, यानी जो टोटल एसेट्स का 3 गुना अगर करेंगे तो टर्नओवर यानी सेल आएगा। इसका मतलब होता है टोटल एसेट्स जो है वह सेल का 3 गुना है। या अगर आप फार्मूला पुट करना चाहें तो एसेट्स, टोटल एसेट टर्नओवर का तो ऐसे पुट कर सकते हैं, टोटल एसेट्स टर्नओवर इक्वल टू होता है सेल्स अपॉन एसेट्स, यानी टोटल एसेट्स। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो भाई आप यहाँ पर टोटल भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल एसेट्स लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टोटल एसेट से हम यहाँ पर एसेट साइड के टोटल को परिभाषित करते हैं। तो इसकी वैल्यू को रखें जो आपको पता है। तो टर्नओवर जो रेशो है 3 है और टोटल एसेट 2 लाख है, तो सेल्स क्या होगा, सेल इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 लाख आएगा। अब आपको सेल को 6 लाख रखना होगा। उसमें से वेरिएबल कॉस्ट इन्होंने बोला खुद ही कि वेरिएबल कॉस्ट है 40% और फिक्स कॉस्ट है 1 लाख रुपए। तो भाई इसका 40% काटेंगे 2,40,000 आएगा। कंट्रीब्यूशन 360 है, फिक्स कॉस्ट 1 लाख आ गया, EBIT 260 आ गया घटाने के बाद। इंटरेस्ट आपको देखना है, यहाँ पर इनके लॉन्ग टर्म डेप्ट यानी लोन 80,000 का 10% 8,000 आएगा, उस ब्याज को घटाएंगे 2,52,000 आता है EBT। तो OL यानी ऑपरेटिंग लाइब्रेज होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन ये रहा, EBIT ये रहा, दोनों को डिवाइड करेंगे 1.385 आएगा। फाइनेंशियल लाइब्रेज का फार्मूला EBIT अपॉन EBT, तो 260/252 ये रहा 1.032। कंबाइंड लाइब्रेज यानी कंपोजिट लाइब्रेज OL और FL की मल्टीप्लाई होती है, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.429 आएगा। इसको मैच कर लेते हैं, बुक से देख लेते हैं इसका आंसर क्या क्या है, तो आपको बिल्कुल सटीक जवाब मिलेगा। ये रहे तीनों आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 भी लगे हाथ कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 14 को भी समझ लिया है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगली क्वेश्चन के साथ।
तब तक आप इस क्वेश्चन को समझिए, जानिए और इसकी प्रॉब्लम को हम तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। जो आपको समझ में नहीं आता है कमेंट में ज़रूर बताते रहें, और जिस प्रकार की वीडियो आपकी रिक्वायर्ड में आता है यानी आपकी ज़रूरत है वह भी कमेंट में बताते रहिए, और उस टॉपिक पर हम वीडियो कंटिन्यू बनाना प्रारंभ कर देंगे। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।